हाय एवरीवन, मैं हूं आकाश। मैं हूं गोल्ड जिम सर्टिफाइड जिम ट्रेनर और मैं आज आप लोगों के लिए आपकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर के आया हूं, जो कि है चेस्ट फैट, गाइनो, पफी निपल्स। इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। वैसे मैंने पहले भी चैनल पे वीडियो बना रखी है, पर फिर भी इस वीडियो में एक बार हम फिर से बात करेंगे। तो वीडियो आप पूरा देखें, अभी आपको इस वीडियो में सारी की सारी जानकारी मिलने वाली है। तो देखिए दोस्तों, यदि मैं आप लोगों से बात करूँ भाई चेस्ट फैट, गाइनो, पफी निपल्स के बारे में, तो देखिए ये मतलब इनमें में से ये तीनों चीजें जो हैं, ये तीनों की तीनों चीजें अलग है। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं चेस्ट फैट। चेस्ट फैट क्या हुआ? चेस्ट फैट हुआ आपका एडिपोज टिश्यू, जो कि आपकी स्किन के अंदर जो फिर फैट इकट्ठा होता है उसको हम कहते हैं एडिपोज टिश्यू। तो वो हो गया आपका चेस्ट फैट। अब दूसरे नंबर पर आता है पफी निपल्स। तो पफी निपल्स में क्या होता है? पफी निपल्स में आपकी बॉडी में अगर एक्स्ट्रा फैट होता है, एक्स्ट्रा वाटर कंटेंट होता है बॉडी के अंदर, तो वो जाकर के आपके निपल्स के अराउंड जाकर के जम जाता है। ऐसा नहीं कि स्पेसिफिकली निपल्स के अराउंड, जब आपके ओवरऑल बॉडी में वाटर लेवल इंक्रीज होता है, बढ़ा हुआ रहता है आपकी पुअर लाइफस्टाइल, बैड ईटिंग हैबिट्स के कारण, तो वो कहीं ना कहीं आपके निपल्स के अराउंड भी रिफ्लेक्ट होता है। मतलब आपके निपल्स होते हैं वो स्वेल अप होते हैं। और तीसरे नंबर पर आता है दोस्तों गाइनोकोमेस्टिया। जी हाँ दोस्तों, गाइनोकोमेस्टिया होता है कि आपकी जो ग्लैंड्स हैं वो इनलार्ज होने लगती हैं। जो आपके चेस्ट के पास ग्लैंड होती है, टिश्यू अलग हो गए फैट के, मसल्स अलग हो गई, और जो आपका यहाँ पे निपल्स वाला एरिया है वो डिफरेंट हो गया। और जो उसके पीछे ही, निपल्स के पीछे ही आपकी जस्ट वो ग्लैंड होती है जो कि ग्रो होने लगती है। और वो जो निपल्स के पीछे की जो एरिया होती है, जो ग्लैंड होती है, वो ग्रो होकर के बन जाती है आपकी गाइनोकोमेस्टिया। तो ये तीन अलग अलग हो गई। मैंने तीनों को आपको पहले समझा दिया तीनों क्या है। अब यहाँ पे सबका क्योर जान लेते हैं क्या है। तो सबसे पहली चीज देखिए, यहाँ पर आता है आपका चेस्ट फैट। तो देखिए चेस्ट फैट को कम करने का बहुत सरल तरीका ये है, सबसे सिंपल तरीका, कि आप अपनी डाइट में कैलोरीज कम कर देंगे, कार्बोहाइड्रेट कम कर देंगे, प्रोटीन की मात्रा बराबर लेंगे जितना आपका बॉडी वेट है। एग्जांपल अभी आपका 80 किलो है, तो अगर आप 80 केजी भी प्रोटीन ले रहे हैं तो वहां पर आपकी बॉडी सर्वाइव कर जाएगी। आपकी बॉडी में जो मसल्स हैं वो मेंटेन रहेंगे, आपकी बॉडी में से फैट चला जाएगा। हाँ, वर्कआउट आपको बढ़िया तरीके से करना पड़ेगा, कार्डियो आपको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। हफ्ते में 3 दिन कार्डियो करेंगे अच्छे तरीके से, और बहुत ही जल्दी आपकी बॉडी में फैट चला जाएगा। चेस्ट में से भी जो फैट है चला जाएगा, ठीक है। इसको और डिटेल में बात करेंगे अभी बाद में, पहले एक एक करके समझते हैं। दूसरे नंबर पर आ गया आपका पफी निपल्स। जिन लोगों के निपल्स काफी ज्यादा स्वेल अप रहते हैं, बॉडी स्किनी रहती है, स्लिम रहती है, उसके बाद भी निपल स्वेल अप रहते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें आपकी बॉडी में स्किनी फैट होता है, आपकी बॉडी वाटर रिटेन बहुत ज्यादा करते हैं। दूसरा कारण है कि ये भी होता है पफी निपल्स होने का कि आपकी बॉडी में हार्मोनल इंबैलेंस बहुत ज्यादा हो जाता है। जैसे अब आपकी ग्रोइंग एज है, फॉर एग्जांपल मैं 15 साल का हूँ, 15, 16 साल, 17 साल को, मेरी बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंज हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उसके कारण आपकी बॉडी में जो ईस्ट्रोजन लेवल है वो बढ़ जाता है, और आपकी जो चेस्ट के अराउंड है वो जो फ्लूइड टाइप का है वो रिटेन होने लगता है। वो टेम्परेरी होता है, क्योंकि आप सोचते हो भाई मेरी बॉडी में तो फैट नहीं, तभी निपल्स कैसे स्वेल अप हो रहे हैं। तो ये टेम्परेरी होता है। एक एज के बाद जैसे आप 18 क्रॉस करते हैं, धीरे धीरे करके ये चीज खत्म हो जाती है। तो ये नॉर्मल सी चीज है। बहुत सारे लोग कहते हैं भाई जब मैं नहाता हूं तो श्रिंक हो जाता है, जब नहीं नहाता हूं तो वापस ऐसे हो जाता है। तो भाई ये एक पार्ट है, ये नेचुरली होता है कि अगर आप जो निपल्स हैं उनको आप टच करते हैं तो स्वेल अप, श्रिंक हो जाते हैं, जब फिर छोड़ते हैं तो वापस रिलैक्स हो जाते हैं। तो वही चीज है, ये नेचुरली होता है। कई लोगों का नेचुरली में भी होता है क्योंकि काफी ज्यादा बड़े होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप लीजिए, अगर आपके निपल्स बहुत ज्यादा बड़े हैं तो आपको यहाँ पे करना क्या होगा, मैंने आपको ये बताया ना कि आपके या तो आपको वेट करना पड़ेगा। वेट करने के बाद आप जब जाकर जैसे 18 क्रॉस करेंगे, धीरे धीरे करके आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल रेज अप होने लगेगा, राइज अप होगा, तब जाकर के आपकी बॉडी में वो ऑटोमेटिकली बैलेंस होने लगेगा। अब तीसरे नंबर पर आता है गाइनोकोमेस्टिया। तो गाइनोकोमेस्टिया दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोगों को बताएं, यहाँ पर इसको सॉर्ट आउट करने का तरीका ये है कि अब यहाँ पर देखें, ये चीज थोड़ी टिपिकल होती है। सबसे पहली चीज, अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये ना फैट है ना ये वाटर है, ये आपकी एक ग्लैंड है जो कि ग्रो होने लगती है। पीछे ही आपके निपल्स के पीछे होती है एक छोटी सी ग्लैंड है, वो बड़ी होने लगती है। और अगर आपको एक चीज बताए, जैसे फैट है वो डिपॉजिट होता है, इकट्ठा हो रहा होता है। फैट कोई ऐसे वो नहीं है आपकी बॉडी में कि ऑर्गन्स या कोई ऐसे मसल्स नहीं जिसको आप फीड कर रहे हैं वो बढ़ती जाएगी। फैट है कि स्टोर होता है। फैट आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा एनर्जी वो एक तरह से स्टोर हो रही है। अगर आप उसको तरीके से यूज करेंगे, बाहर से खाना कम डालेंगे, बॉडी को एफर्ट ज्यादा लगाएंगे तो बर्न हो जाएगा। पर जो एक ग्लैंड है, जो ग्लैंड जब ग्रो होने लगती है ना, तो वो आपके एक मसल्स की तरह वर्क करती है। मसल्स को अगर आपने वर्कआउट करा, मसल्स तोड़ रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, तो आपकी मसल्स ग्रो हो रही है। आप अपनी हाइट ले लीजिए, एक एज होती है, एक एज तक आपकी हाइट बढ़ती है, आप अच्छा खान पान खाएंगे आपकी हाइट बढ़े, एक
टाइम पे आके रुक जाती है। तो सेम ऐसे ही एग्जांपल है मसल, मैंने आपको बताया मसल में आपने वर्कआउट करा, डाइट अच्छी ली, आपकी बढ़ गई। तो ऐसे ही आपकी ग्लैंड भी है, चेस्ट के पास जो ग्लैंड होती है वो बहुत ज्यादा ग्रो होने लगती है। और ग्रो कैसे होती है? जो आप खान पान खाते हैं, जो आप न्यूट्रिएंट खाते हैं, उससे ग्रो होती है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप खाना पीना छोड़ देंगे, जिंदा कैसे रहेंगे भाई? तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। तो आपकी जो ग्लैंड है वो एक नॉर्मल जैसे वाइटल ऑर्गन है आपकी बॉडी में, उस तरीके से ग्लैंड भी है, वो भी ग्रो करने लगती है। कैसे ग्रो करेगी? जब तक आप उसको उसके हिसाब से न्यूट्रिएंट आप उसको देंगे, फीड करेंगे, तब तक वो ग्रो होगी। कौन कौन से फूड? जिनके अंदर सोए का कंटेंट ज्यादा होता है, सोयाबीन ले लिया, टोफू ले लिया आपने, आपने कहते सोया चंक्स ले लिया, बहुत सारे ऐसे जिन भी फूड्स के अंदर सोयाबीन है या सोया है, जैसे आप खा रहे हैं फूड्स कोई भी जिनके अंदर सोया कंटेंट ज्यादा है, वो आपका जो चेस्ट की जो ग्लैंड है उसको इनलार्ज करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है, बूस्टअप करती है, एक तरह से उसको सपोर्ट करती है। तो कहीं ना कहीं अगर आप गाइनोकोमेस्टिया का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको इन फूड्स को, जो भी फूड्स हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया टोफू हो गया, सोया चंक हो गया, सोयाबीन हो गया, इनको सबसे पहले हटा दें अपनी डाइट से। और ये मैं नहीं कह रहा, ये प्रॉपर रिसर्च आई थी, डॉक्टर्स ने बताया कि भाई जब तक आपकी बॉडी में जो ग्लैंड है ग्रो कर रही है, अगर आप इसको देंगे, कोई भी सोया प्रोडक्ट देंगे, तो ये ग्लैंड एक्टिवेट रहेगी और ग्रो होती रहेगी फर्दर। ऐसा नहीं है कि इसका मतलब कि आपने खाना छोड़ देना है। आपकी जो ग्लैंड है वो जब तक ग्रो होगी तब तक आपको परेशानी होगी ना भाई। आपकी चेस्ट फैट है वो बढ़ता जा रहा है, जो ग्लैंड है बढ़ती जा रही है, आपकी जो चेस्ट है वो आगे पिरामिड शेप में हो रहे हैं, मतलब चेस्ट, हमारी जो मेल की चेस्ट होती है फ्लैट होती है, वो पॉइंटेड हो रही है नीचे से। क्यों? क्योंकि भाई अब आपकी जो ग्लैंड है वो ग्रो हो रही है। उसका स्ट्रक्चर ये है कि भाई पीछे जैसे आपकी चेस्ट है, आप सामने देखें स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी चेस्ट मसल्स हैं जो आपकी, उसके पीछे जो मैंने अभी आपको ग्लैंड समझा, तो जहां चेस्ट ऊपर जा रही है वहां से उसका जो एज है वो पीछे पॉइंटेड है, आगे आकर के वो बहुत ज्यादा ब्रॉड हो रहा है, आप देख पा रहे होंगे। तो इस तरीके से जब वो शेप लेते हैं तो यहाँ पर आपके चेस्ट का शेप है बिगड़ने लगता है, टी शर्ट पे वो पॉइंटी दिखने लगता है बहुत ज्यादा। तो यहाँ पर इसको हमें हटाने के लिए सबसे पहले हमें अपनी डाइट से जितने भी सोए प्रोडक्ट हैं हम इसको कंप्लीटली हटा देंगे, वो फूड ऐड करेंगे जिससे हमारा टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होगा। और इसका परमानेंट सॉल्यूशन यही है कि अगर आपकी जो ग्लैंड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ फिर से, क्योंकि मसल्स हैं, बॉडी में फैट है, आपकी बॉडी की हाइट हो गई, कुछ चोट लगती है, वो एक बार को रिकवर होकर के रुक जाती है। पर अगर आपकी चेस्ट फैट की जो ग्लैंड है, अगर आप कंटिन्यूस उसको फीड कर रहे हैं, मतलब एग्जाम्पल के लिए आप लगातार उसको पोषण दे रहे हैं, तो भैया वो ग्रो करती रहेगी। उसको पोषण देना आपको रोकना पड़ेगा। उसको पोषण किससे मिलता है? जो इस्ट्रोजन वाले फूड हैं, जिन फूड के अंदर इस्ट्रोजन लेवल बढ़ाने की क्षमता है, अगर आप उसको डालते रहेंगे तो वो ग्रो करता रहेगा। उसको ग्रो करने से रोकना है। लोग कहते हैं भाई मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, फैट कम हो गया, पर मेरी चेस्ट का जो ग्लैंड है वो बढ़ती जा रही है। इसीलिए बढ़ रही है क्योंकि आप उसको फीड कर रहे हैं। उसको फीड करना बंद करिए, उसको खान पान देना बंद करिए। उसके हिसाब से आप अपनी बॉडी में एक्स्ट्रा कैलोरीज, तला भुना खाएंगे, आपको पता है आपकी बॉडी में फैट आएगा। जब आप उसको देना बंद कर देंगे, बॉडी में फैट चला जाएगा, वर्कआउट करिए, फिट हो जाएंगे आप। यही सेम कंडीशन आपके गाइनो पर भी होता है। अगर आपको गाइनो है, चेस्ट फैट है, गाइनोकोमेस्टिया है बहुत हैवी वाला, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको उसको फीड करना बंद करना पड़ेगा। कई कंडीशन में होता क्या है कि फीड करना जब आप इसको बंद करते हैं तो कई बार इसके जो अंदर इन्फ्लामेशन होती है वो कम हो जाती है, जिसके कारण आपकी जो चेस्ट में जो गाइनोकोमेस्टिया आपको बहुत ज्यादा पॉप होता हुआ दिख रहा होता है वो काफी ज्यादा श्रिंक हो जाता है, मिनिमल हो जाता है, विजिबल नहीं होता। गांठ रहती है पर वो इतना ज्यादा बड़ा नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपने उसको पोषण देना बंद कर दिया, बस इतनी सी बात है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अगर आप सर्जरी से बचना चाह रहे हैं तो इस चीज़ को आप ट्राई करके देख सकते हैं। उसको फीड ना करें, उसको ऐसे छोड़ दें। पर हाँ, अगर आपको परेशानी है कि आपकी चेस्ट में गांठ जो है अभी भी है, उसको आप हटाना चाहते हैं, मसल्स डेवलप कर लेंगे तो भी आपकी जो चेस्ट की गांठ है वो छुप जाएगी, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस चीज़ का आप ये ध्यान रखें। मेरे बहुत सारे क्लाइंट थे जिनको गाइनोकोमेस्टिया था, उनको मैंने ट्रांसफॉर्मेशन कराई। आपको स्क्रीन पे कुछ फोटोज दिख जाएंगे, दो लोगों के आपको फोटो दिख रही है। इनको मैंने ट्रांसफॉर्मेशन कराई, इनके चेस्ट में फैट था, ग्लैंड अभी भी है, पर वो ऐसी एक्टिवेट नहीं है कि जिससे आपको बहुत ज़्यादा चेस्ट आपकी पॉप हो, लोअर चेस्ट मतलब बहुत गंदी दिखे, भद्दी दिखे, ऐसी कोई भी दिक्कत उनको देखने को नहीं मिली। और वो उसमें खुश है, उनको ना चेस्ट में टच करने में पेन होता है। हाँ, जब उसको दबाएंगे तो कहीं ना कहीं भाई ग्लैंड है आपकी बॉडी से कनेक्ट होते हैं तो कहीं ना कहीं पेन होता है, पर वो गंदा नहीं दिखता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और अगर आपको बाकी देखिए प्रॉब्लम होती है कि भाई ग्लैंड अच्छी नहीं लग रही, टच करने पर दिक्कत आ रही है, बहुत अजीब लग रहा है, तो वहाँ पर एंड ऑप्शन है कि आप सर्जरी करवा सकते हैं। अदरवाइज आप जब
खान पान जो सोए वाला बंद करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो प्रॉब्लम है खत्म होने लगेगी और इसका सॉल्यूशन आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपको कोई और डाउट है, क्वेश्चन करना चाहते हैं कि भाई और कैसे करें, क्या एक्सरसाइज करें, वैसे मैं अगली वीडियो लाऊंगा, पर फिर भी आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको सारी की सारी जानकारी दूंगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। मैंने यहाँ पे सारी की सारी जानकारी आपको 10 मिनट से अंदर अंदर देने की कोशिश करी। बाकी मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।